Hello everyone, welcome to Math Magic. Today we are going to learn rational number. Let's start. जी हम लोग डायरेक्ट रैशनल नंबर पे नहीं जाएंगे, पहले सारे नंबर सिस्टम के जो टाइप्स है वो देखेंगे. फर्स्ट है नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर्स आर काउंटिंग रियल थिंग्स. ओके, नेचुरल नंबर आर फॉर काउंटिंग रियल थिंग. मीन्स व्हाट? 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी. मीन्स जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो होते हैं नेचुरल नंबर. बट अब क्या हुआ था? होल नंबर इंट्रोड्यूस. वाई होल नंबर इंट्रोड्यूस? जीरो व्हेन नथिंग इज लेफ्ट. देखिए, टेली और रोमन नंबर्स सिस्टम जो थी उसके बाद 1 to 9 नंबर्स इंट्रोड्यूस हुए. बट कुछ ऐसा हुआ होगा, कुछ नथिंग लेफ्ट है या कुछ ऐसा हुआ होगा जब एक ज़ीरो का ज़रूरत फील होंगी, इसलिए उस वक्त इंट्रोड्यूस हुआ था ज़ीरो, और उससे ही हमने ऐड कर दिया था नेचुरल नंबर में. मीन्स व्हाट? होल नंबर स्टार्ट होता है ज़ीरो से. 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी. नेचुरल नंबर में जस्ट एक ज़ीरो ऐड कर दो तो बन जाता है होल नंबर. समझ में आया? नाउ इंटीजर्स. इंटीजर्स हेल्प विद बोरोइंग एंड नेगेटिव नंबर्स. सपोज किसी के पास 5 बॉल्स है. ओके, उसमें से किसी ने उससे 2 बॉल्स बोरो कर लिए. ओके, 5 बॉल है, उसमें से उससे 2 बॉल्स किसी ने बोरो कर लिए. बोरो कर लिए मीन्स व्हाट? उसके पास से तो 2 बॉल कम हो गए ना. कम हो गए तो यहाँ 2 बॉल्स अगर कम हो गए तो यहाँ हमने 2 को क्या वैल्यू असाइन किए? माइनस. तो यहाँ इंट्रोड्यूस हुए निगेटिव नंबर्स लाइक -1 -2, है ना. तो ये सारे क्या होते हैं? इंटीजर्स. ओके, नाउ नाउ रैशनल नंबर. रैशनल नंबर्स आर नीडेड फॉर इक्वल शेयरिंग एंड फ्रैक्शंस. अब सपोज एक पिज़्ज़ा है और दो फ्रेंड है, तो दोनों को इक्वल खाना है. ओके, तो दोनों ने क्या किया? इसके पार्ट कर लिया. एक पिज़्ज़ा के दो पार्ट कर लिए. कितने पार्ट किए? दो. और दोनों ने उसमें से एक एक ले लिया और दोनों ने क्या किया? इक्वल हाफ हाफ शेयर करके खा लिया. तो ये जो फ्रैक्शन नंबर है, ये जो नंबर है वो है रैशनल नंबर. उसे क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर. इरेशनल नंबर एग्जिस्ट बट कैन नॉट बी रिटन एज सिंपल फ्रैक्शन. एक आपको सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ. रैशनल और इरेशनल. रैशनल नंबर क्या होते हैं? जो टर्मिनेटिंग होते हैं और रिकरिंग रिपीटिंग होते हैं. मीन्स व्हाट? 0.3 या 0.75. जो डेसिमल्स नंबर होते हैं जो टर्मिनेट हो जाते हैं, और 0.232323 जो रिकरिंग है, ये होते हैं रैशनल नंबर्स. ये होते हैं रैशनल नंबर्स. इरेशनल नंबर मीन्स व्हाट? 0.523671 ऐसा ये इन्फिनिटी तक. ना ही ये कहाँ टर्मिनेट हो रहा है और ना ही ये रिकर होता है. तो इसे बोलते हैं इरेशनल नंबर्स. बहुत ही बेसिक थिंग है, ये हमेशा याद रखना सो दैट आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे रैशनल और इरेशनल नंबर में. और ये रियल नंबर्स है, ये जितने भी है नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये आते हैं रियल नंबर्स में. ओके जी, मैं अब कुछ बताना चाहूँगी आपको. हमने सबसे पहले देखे थे नेचुरल नंबर्स. मीन्स 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी. फिर इंट्रोड्यूस हुआ था होल नंबर. ओके, जस्ट एक ज़ीरो एक नेचुरल नंबर में ऐड कर दिया था. ओके, तो बन गया था वो होल नंबर. तो सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर होते हैं. ओके, बट सब होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं रहते हैं, ये याद रखना. फिर बात आती है इंटीजर्स की. ओके, इंटीजर्स मीन्स व्हाट? माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो एंड देन इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स है वो हो जाते हैं इंटीजर्स. अब सारे होल नंबर्स इंटीजर्स होते हैं, बट सारे इंटीजर्स होल नंबर नहीं होते हैं, हमेशा याद रखना. देन बात आती है रैशनल नंबर की. ओके, रैशनल नंबर मीन्स व्हाट? -2 -1 -1/2, है ना. बहुत सारे बीच में रैशनल नंबर फ्रैक्शन नंबर भी आ सकते हैं. 0 1 2, है ना. ऐसे पूरे इन्फिनिटी तक, और इधर भी सारे माइनस इन्फिनिटी तक. ओके, ये हो गया रैशनल नंबर. तो सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर है, बट सारे रैशनल नंबर इंटीजर्स नहीं होते. ये हमेशा ये थिंग याद रखना. ओके, ये जो हमने अभी स्टडी किया, काउंटिंग नंबर्स होते हैं नेचुरल नंबर, इरेशनल नंबर एंड रैशनल नंबर का. देखो यहाँ मैंने बताया है कि फ्रैक्शन
फ्रैक्शंस एंड डेसिमल, टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, ये होते हैं रैशनल नंबर। और इरेशनल मीन्स नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ओके, ये हो गया इरेशनल नंबर। नाउ अब आते हैं हम हमारे मेन टॉपिक पे, रैशनल नंबर। व्हाट इज रैशनल नंबर? रैशनल नंबर इज एनी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p by q where q is not equals to 0। समझ में आया? ऐसे नंबर को एक्सप्रेस करते हैं जहाँ p बाय q है और q इज नॉट इक्वल्स टू 0, ये हमेशा ध्यान रखना। अब ये क्या है q इज नॉट इक्वल्स टू 0? मैं सबसे पहले आपको ये बताती हूँ। देखिए, 5 एप्पल्स है और 4 फ्रेंड्स है, 1 2 3 4, 4 फ्रेंड्स है और 5 एप्पल है। अब 5 एप्पल को हमने अगर कहा कि 4 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हम आसानी से कर सकते हैं। कैसे? चारों को पहले 1 1 1 दे देंगे, फिर एक एप्पल रिमेनिंग रहेगा, एक एप्पल के हम और 4 पार्ट्स कर देंगे, मतलब 0.5 0.25 0.25 0.25 0.25, चारों को हमने दे दिया। मतलब चारों को कितना पार्ट जाता है? इक्वल इज 1.25। ओके, ईच फ्रेंड को इक्वल कितना मिला है? 1.25। ओके, हमने 5 एप्पल को इक्वली डिवाइड कर दिया है 4 फ्रेंड्स में। अब अगर मैंने ऐसा कहा कि 5 एप्पल है और 0 फ्रेंड्स है, कितने फ्रेंड्स है? 0, तो हम 5 एप्पल को डिस्ट्रीब्यूट किस में करेंगे? किसी में नहीं, कुछ है ही नहीं यहाँ। असाइन है क्या कुछ को, कुछ कि आपको इतने में ये एप्पल डिस्ट्रीब्यूट करना है? नहीं। इसीलिए जब भी डिनोमिनेटर में 0 आता है उसे हमेशा क्या बोलते हैं? अनडिफाइंड। उसे हमेशा क्या बोलते हैं? अनडिफाइंड। इसलिए हमने यहाँ क्या लिखा कि वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0। अगर q अगर 0 हो गया तो ये जो फ्रैक्शन है ये क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। इसलिए हमेशा याद रखना रैशनल नंबर में p बाय q रहेगा, बट q हमेशा याद रखना 0 नहीं होना चाहिए। समझ में आया? अब एग्जाम्पल्स क्या है रैशनल नंबर के? पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शंस, 1/2 -3/4। ओके, नाउ होल नंबर्स और इंटीजर्स, ये भी सारे क्या है? हमने अभी देखा था प्रीवियस इसमें कि 3 -2 0, ये सारे हैं रैशनल नंबर, क्योंकि हम 3 को 3/1 लिख सकते हैं, 2 को -2 को -2/1 लिख सकते हैं, 0 को इनफैक्ट 0 को हम 0/1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 0/1 इज इक्वल्स टू वॉट? इज इक्वल्स टू 0, है ना। और 0 क्या है? होल नंबर। और हमने देखा है कि सारे होल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स। ना टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स, ये भी हमने देखा है, ये भी क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स होते हैं। अभी रैशनल नंबर का यूज़ क्या? बहुत जगह यूज़ होता है। कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं, जैसे क्या? मेजरिंग इंग्रेडिएंट इन रेसिपीज, देन फाइनेंशियल कैलकुलेशन में, परसेंटेज इंटरेस्ट रेट्स में होता है, स्पीड टाइम डिस्टेंस में होता है। तो काफ़ी जगह रैशनल नंबर यूज़ होते हैं। नाउ अब हम देखेंगे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। ओके, अब मैं एक इक्विवेलेंट रैशनल नंबर अगेन आपको बहुत आसानी से बताना चाहूँगी कि एक पिज़्ज़ा है और 2 फ्रेंड है, ए और बी। दोनों फर्स्ट क्या करते हैं? एक पिज़्ज़ा के 2 पार्ट कर लेते हैं। 2 पार्ट कर लेते हैं, जैसे कि ना, और दोनों हाफ हाफ ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं? 1/2 1/2। ओके, 2 पार्ट कर लेते हैं, दोनों एक एक ले लेते हैं। बट अभी बी बोलता है नहीं, मुझे इतना बड़ा पीस खाया नहीं जाएगा, हम इसे अब और 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ओके, नाउ अब उन्होंने क्या किया? इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, लेकिन बी का हाफ पार्ट है और ए का हाफ पार्ट है ना। एक फ्रेंड का इतना पार्ट है और एक फ्रेंड का इतना पार्ट है। टोटल पार्ट कितने हैं? 4। ओके, अब इसमें से 2 पीस ए ने ले लिया, 2 पीस बी ने ले लिया। ओके, समझ गया? ए ने अगेन कहा कि नहीं भाई, मैं इतने बड़े पीसेस नहीं खा सकता हूँ, हम इसे 6 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ओके, कितने पार्ट में डिवाइड किया उन्होंने? 6 पार्ट में। अब 6 पार्ट में डिवाइड किया तो हाफ, 6 पार्ट में कितने पार्ट में? 6, तो हाफ मीन्स 3 किसने लिया? ए ने लिया, 3 बी ने लिया। अब अगेन हमें इससे भी छोटे पीसेस चाहिए, तो वो लोग 8 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ओके, कितने पार्ट में डिवाइड किया उन्होंने? 8 पार्ट में। तो ए ने ले लिया उसमें से हाफ 4, बी ने ले लिया 4। बट अब आप यहाँ देखिए कि हर किसी ने अपने हाफ पार्ट के ही जितने भी पीसेस है वो लिए हैं, है ना। अभी जैसे ये ए का पार्ट है, तो ए ने कितने पार्ट लिए? 2।
ये इतना पार्ट कितना है, किसका है, ए का है सपोज, तो उसने कितने लिए 1 2 3, ये कितना है, ए का पार्ट है। ओके, उसने कितने लिए 1 2 3 4, 4 पार्ट लिए। मीन्स व्हाट, अगर आप देखेंगे हाफ को ही अलग अलग इसमें डिवाइड किया है। कैसे, अगर हम इसे और सिंप्लीफाई किए तो 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा हो गया इक्वल, यस। अगेन ये भी इक्वल हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 2 ज़ा हो गया इक्वल, यस। अगेन 4 1 ज़ा 4, 2 ज़ा हो गया इक्वल। मीन्स ये क्या हो गया, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। 1/2 के ये क्या हो गया, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। 1/2 इज इक्वल्स टू 2/4 इज इक्वल्स टू 3/6 इज इक्वल्स टू 4/8। समझ में आया आपको क्या होता है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर? अगर आपको किसी भी नंबर का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालना है तो बहुत ही सिंपल तरीका है, आप एक नॉन ज़ीरो नंबर ले लीजिए, उस नंबर से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे सपोज 3/4 है और अगर आपको उसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालना है तो 2 से न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए। नंबर चेंज नहीं होगा, आपका रैशनल नंबर चेंज नहीं होगा, उसकी जो वैल्यू है उतनी ही रहेगी, सिर्फ वो उसका एक इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बन जाएगा। 3 2 सा कितना हो जाएगा 6 और 4 2 सा कितना हो जाएगा 1, अब 8। आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कैसे 3 2 सा सॉरी 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा विच इज इक्वल्स टू 3/4। ओके, 6/8 आपका क्या निकला, इसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। सेम अगर p बाई क्यू हमने सपोज 6/8 लिया है और उसे 2 से डिवाइड कर लिया है, न्यूमरेटर में भी दोनों फंक्शन दोनों जगह आपको सेम ऑपरेशन करना पड़ेगा तो ही आपको इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मिलेगा, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। कितना मिल जाएगा ये, 6 को 2 से डिवाइड करो तो 3 और 8 को 4, 3/4, ये क्या बन गया उसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। ओके, समझ में आ रहा है? नाउ कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर, अगर दो रैशनल नंबर को कंपैरिजन करना है तो कैसे करेंगे? सबसे एक थिंग हमेशा कॉमन रहेंगी, हमेशा याद रखना कि जो डिनोमिनेटर है एडिशन सब्सट्रैक्शन में या कंपैरिजन में वो इक्वल होना चाहिए। तो बस मैं एग्जांपल ले रही हूँ 3/4 एंड 5/6। हमेशा ध्यान रखना ये जो डिनोमिनेटर है ना ये हमेशा इक्वल होना चाहिए तो ही आप उस पर एडिशन या सब्सट्रैक्शन या कंपैरिजन कर पाओगे। ओके, अगर यहाँ 4/6 है, इसका एलसीएम क्या होगा 12, 4 और 6 का एलसीएम कितना हो जाता है 12। तो हम कैसे 12 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3, मीन्स 3 × 3/4 × 3 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकाल रहे हैं। तो कितना हो जाएगा 9/12। और 5/6 का क्या है 5/6। अब 6 डिनोमिनेटर 12 बनाना है तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2। ओके, तो डिनोमिनेटर में आ गया 12 और हो गया 10। तो अभी यहाँ देखिए 5/6 3/4 इज इक्वल्स टू 9/12 एंड 5 5/6 इज इक्वल्स टू 10/12। अब ये दो नंबर्स 9/12 एंड 10/12 में हम बहुत ही आसानी से बता सकेंगे कौन सा नंबर बड़ा है। या हम बता सकते हैं दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। देखिए 9/12 और 10/12 दोनों की डिनोमिनेटर हमने सबसे पहले सेम कर दिए है। अब दोनों में हम बता सकते हैं कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। यस, 10 इज ग्रेटर देन 9 है ना, तो 9/12 इज लेस देन 10/12। समझ में आ रहा है आपको? यस। नाउ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर, हम सारा एक फास्ट फास्ट एक दो एग्जांपल्स देके एडिशन कैसे करते हैं, सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कुछ दो दो तीन तीन एग्जांपल्स देंगे और फटाफट इससे देखेंगे। फर्स्ट क्या है 4/-11 प्लस 7/11, इसका हमें एडिशन करना है विच इज इक्वल्स टू व्हाट। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं -4/11 प्लस 7/11। ये हमेशा याद रखना आप, अगर माइनस a/b है विच इज इक्वल्स टू, हम इसे -a/b भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं हम a/-, ये सारे इक्वल होते हैं। -a/b है तो हम उसे ऐसे भी लिख सकते हैं -a/b या
a अपॉन माइनस बी, ये सारा इक्वल होता है। ओके, ठीक, अब इसे हम सॉल्व करेंगे। क्या है, डिनोमिनेटर इक्वल है, तो 11 ले लिया, -4 + 7 विच इज इक्वल्स टू व्हाट, 3/11। ये हमें मिल गया फाइनल आंसर। ओके, सेकंड है 7/9 + 4। अब यहाँ हमें डिनोमिनेटर हमेशा इक्वल रहना चाहिए। ये क्या हो गया है, 7/9 + 4/1। ओके, डिनोमिनेटर हमेशा इक्वल रहना चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, इस टर्म में ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करना पड़ेगा, 9 से मल्टीप्लाई, विच इज इक्वल्स टू व्हाट, 7/9 प्लस, एक सेकेंड, ये नीचे ले लेते, विच इज इक्वल्स टू 7/9 प्लस 4/9, 4 मल्टीप्लाई बाय 9, 1 मल्टीप्लाई बाय 9, विच इज इक्वल्स टू 7/9 प्लस 9 4 सा कितना होता है, 36 प्लस 9। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं अब, 7 + 36 अपॉन 9 विच इज इक्वल्स टू 36 + 7 इज 43/9। ओके, समझ में आ रहा है एडिशन कैसे करते हैं। नाउ सब्सट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट -3/8 फ्रॉम -5/7, मीन्स -5/7 में से हमें कितना माइनस करना है, -3/8। ओके, हम इसे अगेन, क्या है यहाँ, डिनोमिनेटर डिफरेंट है, क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा, तो दोनों को 56 इनका एलसीएम रहेगा, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, -5 × 8 अपॉन 56। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ, प्लस, प्लस 7 3 ज़ा 20, सॉरी, 3 × 7 अपॉन 56। ओके, विच इज इक्वल्स टू व्हाट, -40/56 प्लस 21/56 इज इक्वल्स टू -40 + 21 अपॉन 56। -40 + 21, बड़ा साइन माइनस है। ओके, तो आंसर किस में आएगा, निगेटिव में आएगा, तो -40 + 21 इज 19/56। समझ में आ रहा है आपको। ओके, नेक्स्ट, सब्ट्रैक्ट 5/6 फ्रॉम -3/4, -3/4 -5/6। ओके, अगेन क्या है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है, क्या करना पड़ेगा, सेम, क्या है, 12 है दोनों का, तो ऊपर नीचे यहाँ करना पड़ेगा 3 से और यहाँ करना पड़ेगा 2 से, विच इज इक्वल टू 3 2 सा कितना हो जाएगा, 6 सॉरी 3 3 सा, 3 3 सा 9, 4 3 सा 12, साइन माइनस है, यहाँ माइनस, अगेन यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, 5 2 सा कितना हो जाता है 10, और 6 2 सा 12, which is equals to what, -9 - 10 upon 12, which is equals to -19 upon 12। ओके, समझ में आ रहा है आपको कैसे किया है। अगेन यहाँ मैंने थोड़ा सा ओरली किया है, आप भी कीजिए, बहुत आसान रहता है, हो जाता है हमारे लिए। ना मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन में बहुत ही आसान है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कीजिए और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। देखेंगे हम कुछ एग्जाम्पल। फर्स्ट, 3/7 मल्टीप्लाई बाय -4/5 विच इज इक्वल्स टू व्हाट, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 3 सा कितना होता है 12 अपॉन 7 5 सा 35। बट अभी यहाँ देखो 4 को कौन से साइन असाइन है, माइनस, तो आंसर क्या आएगा, -12/35। समझ में आया। सेकंड क्या है, -36/7 मल्टीप्लाई बाय -28/9। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन है, हाँ, बीच में ऑपरेशन एडिशन नहीं है, क्या है, मल्टीप्लिकेशन, तो हम इसे भी ऐसे भी लिख सकते हैं, -36 इंटू -28 अपॉन 7 इंटू 9। ओके, -36 इंटू -28 अपॉन 7 इंटू 9। अब देखिए हम यहाँ इसे यही की सिंप्लीफाई कर दे तो कितना बढ़िया, जैसे 9 1 ज़ा 9 कितने ज़ा होगा 4 ज़ा, 7 1 ज़ा 7 कितने ज़ा होगा 7 4 ज़ा 28, और
माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। इट मीन्स आंसर क्या हो जाएगा, 4 × 4 16। माइनस साइन कैसे कट हुई समझ जा, माइनस इंटू माइनस। ओके, प्रोडक्ट में निगेटिव, दो निगेटिव क्या बन जाते हैं, पॉजिटिव। ओके, समझ में आया ना। अच्छा, कुछ रूल्स है मल्टीप्लिकेशन में, ये मैं सारे आपको बताती हूँ। द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव रैशनल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, माइनस सॉरी 2 × 3 हमेशा क्या होता है, 2 × 3 इज इक्वल्स टू व्हाट, 6। समझ में आया, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। नाउ द प्रोडक्ट ऑफ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर एंड अ निगेटिव रैशनल नंबर इज ऑलवेज नेगेटिव। मीन्स -1/2 into +1/2 is always what, negative, -1/4। ओके, समझ में आया। नाउ द प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव रैशनल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। अभी हमने देखा कि नंबर का दो नेगेटिव रैशनल नंबर का अगर प्रोडक्ट लेंगे तो हमेशा वो ऑलवेज क्या रहेगा, वो पॉजिटिव रहेगा। द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज पॉजिटिव। अब रेसिप्रोकल क्या, अगर सपोज ए है तो उसका रेसिप्रोकल, ए का रेसिप्रोकल क्या बन जाता है, 1/a। समझ में आया। तो अगर पॉजिटिव रैशनल नंबर है, पॉजिटिव रैशनल नंबर ए है तो उसका रेसिप्रोकल भी हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। नाउ द रेसिप्रोकल ऑफ अ निगेटिव रैशनल नंबर इज नेगेटिव। अगर -a है तो उसका रेसिप्रोकल कितना रहेगा, -1/a। समझ में आ रहा है, -1/a। जीरो हैज नो रेसिप्रोकल। ऑफ कोर्स, अगर जीरो, हम इसे 1/0 लिख सकते हैं, नहीं, अभी हमने दिखा ये क्या हो जाता है, अनडिफाइंड। इसलिए जीरो हैज नो रेसिप्रोकल। समझ में आया, क्यों हमने बोला है अनडिफाइंड है, इसलिए इसको रेसिप्रोकल नहीं होता है। द प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज ऑलवेज 1। अगर 2 है और 2 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 1/2। तो इन दोनों का अगर प्रोडक्ट किया तो कितना मिलेगा हमें, 2 और 2 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, बचा क्या, 1। समझ में आया। द प्रोडक्ट ऑफ रैशनल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज ऑलवेज 1। हमेशा याद रखना, द नंबर 1 एंड -1 आर देयर ओन रेसिप्रोकल। ऑफ कोर्स 1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाता है, 1/1 विच इज इक्वल्स टू 1। -1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, -1/1 विच इज इक्वल्स टू व्हाट, -1। समझ में आ रहा है। द नंबर 0 इज नेवर द रेसिप्रोकल ऑफ एनी नंबर। ऑफ कोर्स जीरो किसी का रेसिप्रोकल हो ही नहीं सकता है। एक छूट गया, द ए, इफ ए इज अ रेसिप्रोकल ऑफ बी, देन द रेसिप्रोकल ऑफ बी इज ए। हमेशा ध्यान रखना, अगर ए रेसिप्रोकल है बी का, तो ए रेसिप्रोकल है ए रेसिप्रोकल है बी का, तो बी क्या हुआ, ए का रेसिप्रोकल है ना। 2 रेसिप्रोकल है, 1/2 रेसिप्रोकल है 2 का, तो 1/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 2। 2 का रेसिप्रोकल क्या है, 1/2। और अगर मैंने आपको ऐसा बोला कि 1/2 का रेसिप्रोकल निकाल दिए तो वो क्या हो जाएगा, 2। समझ में आ रहा है। नाउ डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर, डिवाइड 3/4 by 4/25। फर्स्ट 3/5 डिवाइडेड बाय 4/25। अगेन अब क्या, जब डिवीजन में जो हमारी डिवीजन में ये जो टर्म होती है ना, वो हो जाएगी रेसिप्रोकल। इसका हमें करना पड़ेगा रेसिप्रोकल, और ये डिवीजन का बन जाएगा मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन में हमेशा याद रखना, जो हमारी टर्म है डिवीजन वाली, जैसे कि ना, मैं ऐसे ऐसे लिखती हूँ, 3/5 डिवाइडेड बाय 4/25। ओके, जो टर्म है हमारी डिनोमिनेटर में, ओके, डिवीजन में जो हमारी टर्म है डिनोमिनेटर में, वो हमेशा हो जाएगी रेसिप्रोकल, और बीच में साइन आ जाएगी मल्टीप्लिकेशन, 3/5, और ये हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, यहाँ हम लिखेंगे 25/4। ओके, हमेशा याद रखना, जो डिवीजन में
कभी भी जो सेकंड टर्म होती है उसका हमें क्या करना होता है, रेसिप्रोकल, और डिवीजन का जो होता है वो हमें करना होता है मल्टीप्लिकेशन। समझ में आ रहा है? इसे हम अगर सॉल्व करेंगे तो अगेन 5 1 ज़ा 5 5 ज़ा हो गया, 3 5 से कितना हो गया 15, और डिनोमिनेटर में कितना है 4 1 ज़ा 4। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। समझ में आया? कैसे? सेकंड क्या है, -8/13 डिवाइडेड बाय, सॉरी, 3/-26। अगेन अब हमें डिवीजन की साइन हटानी पड़ेगी फर्स्ट। उसके लिए क्या करना होगा, जो ये टर्म है उसका हमें रेसिप्रोकल लिखना पड़ेगा। मीन्स -8/13 मल्टीप्लाई बाय -26/3। समझ में आया क्या किया है मैंने? डिवीजन को किया है मल्टीप्लीकेशन, और ये जो टर्म है इसका किया है रेसिप्रोकल। समझ में आया क्या क्या है? विच इज इक्वल्स टू व्हाट अगेन, 13 1 ज़ा 13 2 ज़ा, तो -8 इंटू -2 कितना हो जाएगा, -16, सॉरी, माइनस माइनस प्लस प्लस 16/3। समझ में आ रहा है आपको कैसे हुआ है? नेक्स्ट, अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। ओके, हमने देख लिया रैशनल नंबर का एडिशन कैसे करते हैं, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब देखेंगे उसकी प्रॉपर्टीज। नाउ फर्स्ट आएगी क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके, प्रॉपर्टीज में फर्स्ट आएगी क्लोजर प्रॉपर्टी। इफ यू अप्लाई एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन टू टू रैशनल नंबर, द रिजल्ट इज ऑलवेज द रैशनल नंबर। क्लोजर प्रॉपर्टी मीन्स व्हाट? क्लोजर प्रॉपर्टी मीन्स अगर दो रैशनल नंबर है, हाँ, उस पर आप कोई भी अगर ऑपरेशन करो तो उसका रिजल्ट भी अगर रैशनल नंबर आया तो वो क्या हो जाती है, वो हो जाती है उसकी, वो सेटिस्फाई हो जाता है क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए। समझ में आया? सेम नेचुरल नंबर में भी ऐसा है। अगर नेचुरल नंबर हमने 2 × 2 किया, ये दोनों क्या है, नेचुरल नंबर, इसका आंसर क्या है 4। मीन्स व्हाट, ये क्या सेटिस्फाई कर रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टी। सेम ऐसा है रैशनल नंबर में, कि अगर कोई दो रैशनल नंबर, मीन्स व्हाट, उनके बीच में कोई ऑपरेशन हो रहा है, जैसे फर्स्ट हम लेंगे एडिशन। एडिशन में 1/2 प्लस 1/3 अगर हमने किया तो उसका जो आंसर मिलेगा अगर वो भी रैशनल नंबर आता है तो मीन्स व्हाट, वो क्या सेटिस्फाई करता है, क्लोजर प्रॉपर्टी को। कैसे? 1/2 प्लस 1/3 कितना होगा, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, हमें पहले डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। तो क्या इसका एलसीएम क्या है 6, मीन्स व्हाट, 3 + 2/6। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं विच इज इक्वल्स टू 5/6। अब 5/6 इज ऑल्सो रैशनल नंबर, मीन्स 1/2 प्लस 1/3 इज इक्वल्स टू 5/6। हमें रिजल्ट क्या मिला है, वो भी रैशनल नंबर है, हमारे नंबर्स कौन से है, वो भी रैशनल नंबर है। मीन्स दिस सेटिस्फाई द क्लोजर प्रॉपर्टी। एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। नाउ अब हम देखेंगे सब्सट्रैक्शन में, चेक करेंगे सब्सट्रैक्शन में होती है क्या। कैसे करेंगे, 4/5 -2/5, ये दोनों रैशनल नंबर है। ओके, नाउ अगर इसका फाइनल रिजल्ट भी हमें रैशनल नंबर मिलता है तो सब्सट्रैक्शन में भी क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, सेटिस्फाई होती है। तो डिनोमिनेटर सेम है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 4 - 2/5 विच इज इक्वल्स टू 2/5। अब 2/5 ये क्या है, रैशनल नंबर, मीन्स सब्सट्रैक्शन में भी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। बहुत ही आसानी से चीज समझ लो कि इफ़ यू अप्लाई एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन टू टू रैशनल नंबर, द रिजल्ट इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। ओके, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी चेक करेंगे। क्या है, 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3/4 विच इज इक्वल्स टू व्हाट, 3 कैंसिल हो गया, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा विच इज इक्वल्स टू 1/2। 1/2 इज ऑल्सो रैशनल नंबर। हमने पहले दो रैशनल नंबर लिया था, उस पर ऑपरेशन किया है मल्टीप्लिकेशन का, तो हमें फाइनल आंसर जो मिला है, जो रिजल्ट मिला है, वो भी रैशनल नंबर है। मीन्स व्हाट, मल्टीप्लिकेशन में भी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। अब हम देखेंगे डिवीजन में। डिवीजन में क्या होता है, हमने अगर ऐसा किया 5/6 डिवाइडेड बाय 1/2 विच इज इक्वल्स टू व्हाट, 5/6 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 10/6। यहाँ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। बट अगर
मैं एक दूसरा एग्जांपल लेती हूँ। अगर मैंने ऐसा लिखा 5/6 डिवाइडेड बाय 0/2, ओके, विच इज इक्वल्स टू व्हाट, 5/6 मल्टीप्लाई बाय 0/2 तो एक रैशनल नंबर है, बट मल्टीप्लाई करेंगे और उसका हमें रोज रेसिप्रोकल मीन्स 2/0। ये क्या हो गया, 2/0, ये अनडिफाइंड आ गया, है ना। इसलिए डिवीजन में कभी भी क्लोजर प्रॉपर्टी हर नंबर के लिए सेटिस्फाई नहीं होती है। अगर हमने दूसरे नंबर के न्यूमरेटर में हमने डिवीजन में ज़ीरो देखा यहाँ, इट डजेंट मीन कि वो सेटिस्फाई हो गया, क्योंकि हम जब मल्टीप्लाई उसको ऑपरेशन करेंगे तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, उसका रेसिप्रोकल करते हैं। जैसे हमने रेसिप्रोकल किया, ये जो न्यूमरेटर है वो कहाँ चला गया, डिनोमिनेटर में, इट मीन्स वो क्या हो गया, अनडिफाइंड। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन के लिए नॉट अलाउड, नॉट अप्लीकेबल है। समझ में आया, ओनली एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए। समझ में आ रहा है। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। द ऑर्डर ऑफ नंबर डजंट चेंज द रिजल्ट फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। मीन्स व्हाट, अगर 2+3 है तो हम इसे 3+2 भी लिखे तो दोनों के रिजल्ट में कभी भी चेंज नहीं होगा। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में अगर हमने उसका ऑर्डर चेंज कर दिया तो उसके जो फाइनल, यहाँ 2+3 कितना होगा 5, यहाँ 3+2 कितना होगा 5, दोनों का जो फाइनल रिजल्ट है वो चेंज हुआ है क्या, नहीं। तो रैशनल नंबर में भी सेम हम यही हमें प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में मिलती है कि द ऑर्डर ऑफ द नंबर डजेंट चेंज द रिजल्ट फॉर द एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ओके, रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर हमने ऑर्डर चेंज कर दिया तो। सेम अगर हम रैशनल नंबर में देखेंगे तो 1/4 प्लस 2/3 विच इज इक्वल्स टू व्हाट, अगेन यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या करना पड़ेगा हमें, सेम करना पड़ेगा। तो 4 है, 12 है इसका, तो 3 प्लस 4 2 8 अपॉन 12 मीन्स 11/12। और अगर हमने ऑर्डर चेंज कर दिया तो पहले हमने 2/3 लिखा प्लस 1/4 लिखा, तो विच इज इक्वल्स टू व्हाट, डिनोमिनेटर हमें इक्वल करना है, कितना है यहाँ 12, यहाँ हमें कितने से करना पड़ेगा 4 से मीन्स 8, प्लस यहाँ कितने से करना पड़ेगा 3 विच इज इक्वल्स टू 11/12। हमने किस भी हिसाब से लिखो, हम कैसे भी लिखो, बट आंसर में कोई, हम किसी भी ऑर्डर से लिखो, आंसर में कोई चेंज आया है क्या, नहीं। 11/12 11/12 मीन्स ये सेटिस्फाई होता है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में अप्लीकेबल है। सेम मल्टीप्लीकेशन में भी है। अगर हम 3/5 इंटू 2/7 करें तो आंसर हमें मिलता है 6/35। ओके, 3/5 मल्टीप्लाई बाय 2/7 कितना होता है, 3 2 6 अपॉन 35। और अब अगर मैंने इसका ऑर्डर चेंज कर दिया, पहले 2/7 लिख दिया और देन 3/5 लिखा, स्टिल आंसर क्या मिलेगा हमें, 6/35। ओके, हमारे फाइनल रिजल्ट पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है क्या ऑर्डर चेंज करने से, नहीं। इसलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में किस पे अप्लीकेबल है, ओनली एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब बात आती है सब्सट्रैक्शन की और डिवीजन की, ये दोनों पे भी अप्लीकेबल नहीं होती है। मैं एग्जांपल के साथ बात बताती हूँ आपको। 3/4 माइनस 1/2। ओके, पहले ये करेंगे, इसका ऑर्डर चेंज करेंगे, उसका भी आंसर देखेंगे क्या आता है। अगर दोनों का आंसर सेम आए तो ही अप्लीकेबल होगा। ठीक, फर्स्ट है 3/4 1/2, डिनोमिनेटर हम 4 कर देंगे, ओके कॉमन, तो 3 माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू 1/4। अब हम इसका ऑर्डर चेंज कर देंगे, मीन्स 1/2 माइनस 3/4 विच इज इक्वल्स टू व्हाट, अगेन डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो यह आ जाएगा 2 माइनस 3/4 विच इज इक्वल्स टू -1/4। ओके, तो ये आप बोलो मुझे, दोनों आंसर सेम है, नहीं। यहाँ क्या आ रहा है 1/4 और यहाँ क्या आ रहा है -1/4, इसलिए सब्सट्रैक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं एप्लीकेबल है। ओके, समझ में आया ना हमने क्या किया है। नाउ डिवीजन में चेक करेंगे। डिवीजन में क्या है, 4/5 डिवाइडेड बाय 2/3 विच इज इक्वल्स टू व्हाट, कितना होगा 4/5 मल्टीप्लाई बाय 3/2 विच इज इक्वल्स टू 4 3 12। हाँ, जस्ट सेकेंड ना, अच्छा ठीक है, 5 2 10 में से 2 से कर देंगे तो 2 6 2 5 6/5 आ रहा है।
एंड हम ऑर्डर चेंज कर दिया कर अब 2/3 डिवाइडेड बाय 4/5 कितना होगा 2/3 डिवाइडेड बाय 5 2/3 मल्टीप्लाई बाय 5/4 मीन्स 2 1 जा 2 2 जा विच इज इक्वल्स टू व्हाट 5/6। ये दोनों क्या सेम आंसर मिल रहे हैं हमें नहीं यहाँ आ रहा है 6/5 और यहाँ आ रहा है 5/6। इट मीन्स डिवीजन में भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लीकेबल नहीं है यहाँ लिखा है बट ऑर्डर डज मैटर फॉर सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन। ओके समझ में आया क्यों है और क्यों नहीं है। यस नाउ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी changing how number are grouped doesn't affect result for addition and multiplication means ग्रुप जो करते हैं हम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में वो बिल्कुल अफेक्ट नहीं करेगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। कैसे हम एग्जांपल्स के साथ करेंगे हम फर्स्ट लेंगे 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 विच इज इक्वल्स टू व्हाट कितना आएगा हमें अगर इसका पहले डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा तो इसका डिनोमिनेटर क्या है 6 मीन्स 3 प्लस 2 प्लस 1/6 विच इज इक्वल्स टू 5/6 प्लस 1/6 विच इज इक्वल्स टू 6/6 इक्वल्स टू 1। अब हम इसे इसकी ग्रुपिंग चेंज करते हैं मीन्स क्या 1/2 हम बाहर लिखेंगे और अंदर लिखेंगे 1/3 प्लस 1/6। अब देखते हैं हमारा आंसर क्या आएगा 1/2 प्लस यहाँ अगेन क्या करना पड़ेगा डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा मीन्स यहाँ हमें 2 से मल्टीप्लाई पे करना है 2 + 1 इज 2 + 1 बन जाएगा विच इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस 3/6। ओके नाउ अगेन हमें क्या करना है डिनोमिनेटर सेम करना है डिनोमिनेटर सेम करना है तो यहाँ क्या हो जाएगा 6। ओके यहाँ हमें 3 से करना पड़ेगा 3 + 3 विच इज इक्वल्स टू 6/6 इक्वल्स टू 1। देखिए आप हमने ऑर्डर चेंज किया लेकिन आंसर पे अफेक्ट हुआ क्या नहीं आंसर सेम है। इट मीन्स a + b + c इज इक्वल्स टू a + b ब्रैकेट में b + c। इससे आंसर हमने ग्रुपिंग चेंज की है यहाँ यहाँ a + b को ग्रुप किया है या b + c को ग्रुप किया है लेकिन आंसर हमेशा सेम है इसलिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन में अप्लीकेबल है। नाउ मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे मल्टीप्लिकेशन में एग्जाम्पल लेंगे 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3/4 ओके मल्टीप्लाई बाय 1/2 विच इज इक्वल्स टू व्हाट। देखिए मल्टीप्लिकेशन है तो हम सीधा यहाँ 2 1 जा 2 2 जा और ये 3 3 कट हो गया मीन्स 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 विच इज इक्वल्स टू 1/4 आ जाएगा। अब अगर हमने ग्रुप चेंज कर दिया तो अगर हमने ऐसा लिख दिया तो 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3/4 इंटू 1/2। ओके अगर ऐसे किया तो क्या हो जाएगा 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3/8 ओके विच इज इक्वल्स टू 3 3 कट गया 2 1 जा 2 4 जा 1/4। ओके हमने ग्रुप चेंज किया लेकिन ग्रुप चेंज करने के बाद जो हमें फाइनल आंसर मिला वो कैसा है सेम है। इसलिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मीन्स अगर हमने ग्रुप चेंज भी किया तो फाइनल आंसर पे कोई अफेक्ट नहीं होता वो होता है एडिशन पे और मल्टीप्लिकेशन पे अप्लीकेबल। ना अब बात आती है सब्सट्रैक्शन और डिवीजन की। सब्सट्रैक्शन देखिए हम एग्जांपल लेंगे 5 - 3 - 2 which is equals to what 5 - 3 is 1 सॉरी 5 - 3 is 2 2 - 2 कितना होता है 0। अब अगर मैंने ग्रुप चेंज कर दिया 5 - 3 - 2 ओके विच इज इक्वल्स टू नाउ 5 - 3 - 2 कितना होता है 1 1 विच इज इक्वल्स टू 4। अब ये दोनों क्या सेम है नहीं इसलिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लीकेबल नहीं है सब्सट्रैक्शन के लिए। सेम थिंग डिवीजन पे देखिए आप 4 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू व्हाट 4 को 2 से डिवाइड करें तो 2 मिल जाता है मीन्स अगेन 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 1। अब हम ग्रुप चेंज कर देंगे 4 डिवाइडेड बाय 2
डिवाइडेड बाय 2। ओके, ये हमने ग्रुप यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो क्या आंसर मिलेगा? 4 डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है? 1, विच इज इक्वल्स टू 4। सेम आंसर मिला है? नहीं, इसलिए डिवीजन के लिए भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लीकेबल नहीं है। समझ में आया कैसे? क्यों? नाउ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। देखिए, अगर a इंटू बी प्लस सी है, a इंटू बी प्लस सी है, विच इज इक्वल्स टू a इंटू बी प्लस ए इंटू सी, ये हम एक एग्जांपल से सेटिस्फाई करके देखेंगे। ओके, अगर ये होता है, ये इसका एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस होता है, तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। एक एग्जांपल लेंगे, पहले एडिशन में लेंगे, फिर सब्सट्रैक्शन में लेंगे। 2/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 प्लस 3/5। ओके, पहले इसका आंसर निकालेंगे, फिर अलग से इसका आंसर। अगर दोनों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड रहा, तो प्रॉपर्टी क्या हो गई? वेरीफाई हो गई, विच इज इक्वल्स टू वॉट? 2/3 इंटू 1/2 प्लस 3/5। अगेन क्या करना होगा? डिनोमिनेटर सेम, 5 2 से कितना होता है? 10, यहाँ 5 प्लस 6, विच इज इक्वल्स टू 2/3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 6 इज 11/10। 2 1 ज़ा 2, 5 ज़ा मीन्स 11/15। इसका आंसर हो गया 11/15। अब हम ये सॉल्व करके देखते हैं। ओके, 2/3 इंटू 1/2 प्लस 2/3 टू 3/5। ओके, ये क्या हो जाएगा? 2/3 इंटू 1/2 मीन्स ये कैंसिल हो गया, 1/3 मिल गया, प्लस 3 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या मिल गया हमें? 2/5, विच इज इक्वल्स टू वॉट? अगेन डिनोमिनेटर सेम करना है, 5 और 3 है, मीन्स नीचे क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा? 5 प्लस यहाँ कितना आ जाएगा? 3 2 ज़ा 6, विच इज इक्वल्स टू 11/15। दोनों आंसर सेम है, दोनों आंसर सेम मिल रहे हैं। येस, इट मीन्स a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल्स टू a इंटू बी प्लस ए इंटू सी। मीन्स जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वो एडिशन के लिए अप्लीकेबल है। नाउ सब्सट्रैक्शन के लिए देखेंगे हम, मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन ओवर सब्सट्रैक्शन चेक करेंगे। लेट्स सी क्या है हमारे पास? 4/7 इंटू 5/6 माइनस 1/3। पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, फिर इसे सॉल्व करेंगे, फिर दोनों भी अगर दोनों हैंड के आंसर अगर सेम है, तो ये भी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? वेरीफाइड हो जाएगी। तो कैसे करेंगे? लेट्स सी। 4/7 इंटू, अब अगेन हमें क्या करना पड़ेगा? डिनोमिनेटर सेम, 6 डिनोमिनेटर मिल जाएगा हमें यहाँ, तो 5 माइनस 3 2 ज़ा ना, 3 2 ज़ा 6, विच इज इक्वल्स टू, यहाँ लिखते हैं 4/7 इंटू 3/6, विच इज इक्वल्स टू 4/7 4/7 इंटू कितना हो जाएगा? 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, ओके ये भी कट हो रहा है, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा मीन्स 2/7 हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है आपको? हमें फाइनल आंसर क्या मिला है यहाँ से? 2/7। नाउ अब हम ये लेंगे, 4/7 इंटू 5/6 माइनस 4/7 इंटू 1/3। okay, which is equals to what? 2 2 za 2 3 za means 5 2 za 10 upon 7 3 za 21, which is minus अगेन नीचे क्या आ जाएगा? 21 और ऊपर हो जाएगा 4। ओके, विच इज इक्वल्स टू वॉट? 10 माइनस 4 अपॉन 21, विच इज इक्वल्स टू 6/21। ओके, समझ में आ रहा है? नाउ 3 से अगर कट किया तो 3 2 ज़ा और 3 7 ज़ा, देखिए हमारे दोनों आंसर्स क्या आ रहे हैं? सेम।
इट मीन्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के लिए ओवर सब्सट्रैक्शन वो भी सेटिस्फाई हो रही है। ओके, नाउ इन्वर्स प्रॉपर्टी। अब इन्वर्स प्रॉपर्टी क्या है? फर्स्ट हम देखेंगे एडिटिव इन्वर्स। इन्वर्स मीन्स क्या? उसका उल्टा, अगर एडिशन है तो सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन है तो एडिशन। मीन्स व्हाट? अगर माइनस ए बाय बी है तो उसका इन्वर्स क्या हो जाएगा? ए बाय बी। ओके, एडिटिव इन्वर्स की बात कर रही हूँ मैं। ओके, अगर ए बाय बी है तो उसका इन्वर्स क्या हो जाएगा? एडिटिव इन्वर्स माइनस ए बाय बी। ओके, समझ में आया? और दूसरी थिंग, इन दोनों नंबर का जो एडिटिव इन्वर्स होते हैं, इन दोनों नंबर का एडिशन हमेशा क्या आना चाहिए? जीरो। ओके, फॉर एवरी रैशनल नंबर ए बाय बी इट्स इन्वर्स इज माइनस ए बाय बी, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ क्या हो गया? निगेटिव, सो दैट देयर सम इज ऑलवेज जीरो। समझ में आया? एडिटिव इन्वर्स क्या है? एडिटिव इन्वर्स मीन्स अगर पॉजिटिव नंबर है तो उसका एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा? निगेटिव। और अगर सपोज 2 है, उसका एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा? -2। तो दोनों को अगर हम ये किया, एडिशन किया, तो 2 - 2 कितना हो जाएगा? 0। तो उसका हमेशा फाइनल आंसर क्या रहना चाहिए? 0। मीन्स द नंबर दैट गिव्स 0 व्हेन एडेड। समझ में आ रहा है आपको? जैसे यहाँ एग्जांपल लिया 3/5 प्लस -3/5। 3/5 का एडिटिव इन्वर्स क्या है? -3/5। ओके, विच इज इक्वल्स टू व्हाट? 0। नाउ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मीन्स क्या? मल्टीप्लिकेशन में अगर 3/2 है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा? 2/3। उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा? 2/3। और जब भी हम इस पे ऑपरेशन करेंगे मल्टीप्लिकेशन का, तो आंसर हमेशा 1 आना चाहिए। देखिए आ गया, 2 और 2 कैंसिल हो गया, 3 और 3 कैंसिल हो गया। समझ में आया? जैसे हमने यहाँ लिखा है, फॉर एवरी नॉन जीरो रैशनल नंबर ए बाय बी इट्स इनवर्स इज बी बाय ए, सो दैट देयर प्रोडक्ट इज ऑलवेज 1, द नंबर दैट गिव्स 1 व्हेन मल्टीप्लाइड। समझ में आया कैसे? 4/9 है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कितना हो जाएगा? 9/4। और इसका हमेशा जो आंसर है वो कितना मिलेगा हमें? 4 से 4 कट हो जाएगा, 9 से 9 हमेशा क्या मिलेगा? 1। समझ में आ रहा है? इन्वर्स प्रॉपर्टी क्या है? नाउ नेक्स्ट, अच्छा उसके पहले हम देखेंगे कुछ एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है। कैसे करेंगे? 4/9 का एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा? -4/9। 5/-11। अब 5/-11 का एडिटिव इन्वर्स क्या है? मैंने आपसे कहा, पहले भी बताया था, अगर 5/-11 है तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं -5/11। और अब अगर इसका एडिटिव इन्वर्स निकालना है तो वो क्या बन जाएगा? इट्स +5/11। ओके, ये क्या है? उसका एडिटिव इन्वर्स है। क्या है? -5/-11 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और उसका एडिटिव इन्वर्स क्या है? इसका एडिटिव इन्वर्स है 5/11। समझ में आ रहा है आपको? नाउ लास्ट, -11/-14। अब -11 विच इज इक्वल्स टू, माइनस माइनस साइन हम डायरेक्ट कट कर सकते हैं ज़्यादा कंफ्यूज ना होते हुए। तो हम सीधा इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 11/14। ओके, अब 11/14 का एडिटिव इन्वर्स क्या निकलेगा? इट्स -11/14। समझ में आया? सीधा माइनस माइनस हम डायरेक्टली यहाँ से कट कर सकते हैं, इसलिए हम इसे 11/14 भी लिख सकते हैं। और 11/14 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? इस -11/14। नाउ आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी मीन्स जो खुद है वही रहना चाहिए आंसर्स में। ओके, नाउ एडिटिव आइडेंटिटी। अब अगर 4 नंबर है तो उसमें हम क्या ऐड करेंगे कि वो 4 ही रहना चाहिए? ऑफ कोर्स 0। सी, एनी रैशनल नंबर एडेड टू 0 रिमेन्स अनचेंज। मीन्स 7/9 प्लस 0 इज ऑलवेज इक्वल्स टू 7/9। 7/9 प्लस 0 ऑफ कोर्स क्या मिलेगा हमें? 7/9। तो इसे क्या बोलते हैं? एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। ओके, सॉरी, additive identity property. Okay, now multiplicative identity property. Any rational number multiplied by 1 remains unchanged. अब हमने यहाँ क्या देखा था? एडिटिव आइडेंटिटी में मतलब उसकी आइडेंटिटी एज इट इज रहना चाहिए। तो क्या नंबर ऐड किया हमने? 0 ऐड किया तो उसकी आइडेंटिटी सेम थी। सेम मल्टीप्लिकेशन में अब मुझे बोलो कि अगर हमें उस नंबर को सेम रखना है, अनचेंज रखना है, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1 से। इसलिए
एनी रैशनल नंबर मल्टीप्लाई बाय 1 रिमेन्स अनचेंज। जैसे 5/8 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू व्हाट, 5/8। समझ में आया? नाउ प्रॉपर्टीज की एक समरी है, देख लीजिए। क्लोजर प्रॉपर्टी हमने देखा था, एडिशन में भी हुआ था, मल्टीप्लिकेशन में भी हुआ था, सब्सट्रैक्शन में। डिवीजन में हुआ था नहीं, क्योंकि डिवीजन बाय 0 क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड। ओके, देन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने देखा था, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में हुआ था, सब्सट्रैक्शन और डिवीजन में नहीं हुआ था। सेम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में हुआ था, सब्सट्रैक्शन और डिवीजन में नहीं हुआ था। देन डिस्ट्रीब्यूटिव होता है एडिशन और सब्सट्रैक्शन पे। ओके, मल्टीप्लिकेशन ओवर हमने किस पे देखा था, एडिशन और सब्सट्रैक्शन पे, वो जो वेरीफाइड भी हुआ था। नाउ आइडेंटिटी प्रॉपर्टी हमने देखा था, अगर हम 0 ऐड करेंगे तो हमारा नंबर अनचेंज रहेगा, और मल्टीप्लिकेशन में अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा नंबर अनचेंज रहेगा। ओके, नाउ इन्वर्स प्रॉपर्टी हमने देखा था, एडिशन में अगर उसी नंबर का अपोजिट साइन का नंबर उसमें ऐड कर दे, अगर पॉजिटिव नंबर है तो निगेटिव नंबर से, अगर निगेटिव नंबर है तो पॉजिटिव नंबर से, तो आंसर क्या मिलेगा हमें, 0। और इन्वर्स मल्टीप्लिकेशन में अगर उसी नंबर को रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किया तो हमें नंबर क्या मिलता है, 1। ओके, समझ में आ रहा है? नाउ नेक्स्ट टॉपिक ना है हाउ टू रिप्रेजेंट रैशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। ओके, सबसे पहले कुछ टिप्स है कि ऑलवेज चेक द डिनोमिनेटर। क्यों चेक करना है, डिनोमिनेटर में जितने हैं, जितना भी नंबर है आपको उतने सेक्शंस बनाने हैं, ये बात ध्यान रखना। डिवाइड द सेक्शन इनटू दैट मैनी पार्ट्स। ओके, यूज इक्वल स्पेसिंग टू बी एक्यूरेट, ये भी ध्यान रखिए। पॉजिटिव नंबर्स गो टू द राइट ऑफ 0 एंड नेगेटिव टू द लेफ्ट, ये तो हमें पता है ना। देखिए ये नंबर लाइन है, हमें सपोज 1/2 रिप्रेजेंट करना है, तो 1/2 क्या है हमारा, पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो वो किस साइड जाएगा, हमारे राइट हैंड साइड पे। ओके, लेफ्ट हैंड साइड पे कौन से नंबर्स रहेंगे, निगेटिव। ओके, यहाँ मैं लिखूंगी 0, यहाँ लिखूंगी -1, यहाँ लिखूंगी 0 और यहाँ लिखूंगी 1। अब और एक मैं बात बताती हूँ, हमने यहाँ एक टिप तो देख ली, ऑलवेज चेक द डिनोमिनेटर। अब 1/2 है, कितना है डिनोमिनेटर, 2, मतलब कितने सेक्शंस में डिवाइड होना चाहिए, 2, वो भी इक्वल सेक्शन में होना चाहिए। ओके, ये हमने डिवाइड कर लिया 2 सेक्शन में। अब ये मैंने डायरेक्ट 0 और 1 के बीच में क्यों लिया पता है, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना, जब न्यूमरेटर लेस रहेगा डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर लेस रहेगा डिनोमिनेटर से, तो नंबर होगा हमेशा 0 और 1 के बीच में। समझ में आ रहा है आपको, नंबर हमेशा 0 और 1 के बीच में रहेगा। कैसे, 1/2 है, 2 सेक्शंस हमने किए हैं, तो यहाँ से फर्स्ट है ना, 0 के बाद कितना आएगा, 1, 1/2, यहाँ कितना हो जाएगा, 2/2 विच इज इक्वल्स टू व्हाट, 1। ये पॉइंट समझा है ना, ये हो गया 1/2, ये हो गया 2/2, ये 2/2 मीन्स व्हाट, 1। तो 1/2 कहाँ पर आएगा, बीच में दोनों के। समझ में आ रहा है? नाउ रिप्रेजेंट -3/4 ऑन द नंबर लाइन। अब सबसे पहले हमने क्या देखा है, -3/4, माइनस है तो मतलब किस साइड जाना पड़ेगा हमें, लेफ्ट हैंड साइड में। ओके, नाउ -3/4 मतलब 4, कितने सेक्शंस बनाने हैं हमें, इक्वल 1 2 3 और 4, कितने सेक्शंस बनाने हैं हमें, इक्वल 4। ओके, ये हमने 4 सेक्शंस बना लिए। बस यहाँ क्या हो जाएगा, -1/4, फिर क्या हो जाएगा, -2/4, यहाँ हो जाएगा -3/4, और यहाँ हो जाएगा -4/4। अब -4/4 मीन्स वॉट, कितना होता है, 1। ओके, -4/4 कितना हो जाता है, 1, तो बराबर ये 0 और 1 के बीच में प्लॉट हुआ। समझ में आया आपको? हाँ, कैसे किया है हमने? हाँ, यहाँ ये जो है, ये हमेशा न्यूमरेटर जब भी लेस आ जाएगा डिनोमिनेटर से, तो ये हमेशा प्लॉट होगा 0 और 1 के बीच में। अब ये लेफ्ट हैंड साइड है तो ये हो गया 0 और -1। ये फोन जैसे कि -1। समझ में आया कैसे किया? ओके, नाउ 5/3 को अब रिप्रेजेंट करना है। अब 5/3 यहाँ क्या है, या डिनोमिनेटर ग्रेटर है
न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर ग्रेटर है न्यूमरेटर से। समझ में आया? तो स्टेप 1 क्या है? अंडरस्टैंड द नंबर। 5/3 इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना? 5/3 क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ओके, विच मीन्स इट्स ग्रेटर देन 1। वी कैन ऑल्सो राइट इट एज अ मिक्स्ड नंबर। हम इसे 5/3 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 5/3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2/3। ओके, हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। तो इट मीन्स ये अब नंबर लाइन पे कहाँ होगा? 1 के बाद होगा। नंबर लाइन पे कहाँ हम इसे करेंगे? 1 के बाद। ये जो 1 है ना, ये जो भी यहाँ नंबर मिलेगा ना हमें, वो हमें बताएगा कि नंबर लाइन पे ये किस नंबर के बाद ये फ्रैक्शन नंबर आएगा। ओके, 5/3 मिक्स इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था, इसे हमें इस उसे हमने मिक्स फ्रैक्शन में लिख दिया। और जो मिक्स फ्रैक्शन में जो ये नंबर होता है ना, वो हमें बताता है कि किस नंबर के बाद हमें प्लॉट करना है 2/3। ओके, तो यहाँ कितना नंबर है? यहाँ 1, तो 1 के बाद हमें 2/3 प्लॉट करना है। और डिवाइड कितने सेक्शंस में करना है? 3 सेक्शंस में। चलो देखते हैं हम लोग। सी, मार्क द इंटीजर 0 1 2 3 ऑन द नंबर लाइन। ये सारी स्टेप्स देखिए, मैं डायरेक्ट आपको बताती हूँ। हमने 0 1 2, ओके, हमने एक नंबर लाइन लिया 0 1 2। ओके, नाउ सेकंड, हमने देखा था कितने सेक्शन में हमें उसे डिवाइड करना है? 3 सेक्शन में। क्या था हमारा? 1 2/3 ऐसा आया था हमारा मिक्स फ्रैक्शन। तो कितने इसमें सेक्शंस में डिवाइड करना है? 3। तो 1 2 कितने हो गए? 1 2 3। इसे भी 1 2 3, 3 सेक्शंस में डिवाइड किया। अब अगर हम इसे ये प्लॉट करें तो देखो क्या हो जाएगा? 1/3 2/3, यह आ जाएगा 3/3। 3/3 मीन्स व्हाट? 1। ओके, यहाँ आ गया 4/3 और यहाँ आ गया हमें 5/3। यही हमें प्लॉट करना है। बराबर समझा हमें कि 5/3 प्लॉट करना है? तो ये कहाँ प्लॉट करना है, ये कैसे समझा? हमने पहले क्या किया? जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था 5/3, उसे मिक्स फ्रैक्शन में रख दिया। क्यों किया? क्योंकि ये जो नंबर है वो हमें बताएगा कि हमें 5/3 कहाँ पर, किसके बाद प्लॉट करना है। ओके, तो 1 के बाद प्लॉट करना है मीन्स क्या? ये अगर हमने सारे नंबर्स लिखे तो देखो बराबर हमें मिल गया है 5/3। समझ में आ रहा है कैसे प्लॉटिंग करनी है? हाउ टू फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। ओके, चलो एक ये लास्ट टॉपिक है। हम बाकी प्रॉपर्टीज पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस वगैरह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ये लास्ट हम एक देख लेते हैं, हाउ टू फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर। मीन्स अगर 1/3 है एंड 1/2 है, इन दोनों के बीच में अगर हमें रैशनल नंबर फाइंड करना है तो कैसे करेंगे? सी, हमें क्या करना पड़ेगा? पहले दोनों की डिनोमिनेटर है, ये हमेशा बात ध्यान रखना आप कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। मीन्स व्हाट? दोनों का एलसीएम क्या मिलेगा? 3 और 2 का 6। मीन्स यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं 6 2/6, और हम 1/3 को लिख सकते हैं, जैसे कि ना हम 1/3 को क्या लिख सकते हैं? 2/6। और 1/2 को कितना लिख सकते हैं? 3/6। ओके, 3/6। नाउ लुक फॉर द नंबर इन बिटवीन। अब 2/6 और 3/6 के बीच में हमें कोई नंबर मिल रहा है? 2/6 एंड 3/6 के बीच में हमें कोई नंबर मिल रहा है? नहीं, है ना? सो मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ बोथ बाय 2 और मोर टू गेट मोर ऑप्शंस। अब हम यहाँ एक मेथड अप्लाई करेंगे कि दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। मीन्स व्हाट? 2/6 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से एंड 3/6 को भी मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से। तो इसका क्या मिल जाएगा? 2 2 ज़ा 4, 4/12 एंड 3 2 ज़ा 6/12। अब 4/12 एंड 6/12 के बीच में आपको कोई नंबर दिख रहा है? यस, इज 5/12। क्या है? 5/12। ये हो गया रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर। 5/12 क्या हो गया? 5/12 रैशनल नंबर है बिटवीन 1/3 और 1/2 के। हमने कैसे निकाला आपको समझा? पहले सबसे पहला थिंग हमने किया, दोनों का डिनोमिनेटर सेम किया। ओके, दोनों का डिनोमिनेटर सेम किया।
फिर हमने देखा कि उनके बीच में कोई नंबर दिख रहा है हमें, नहीं। जब नहीं दिखता है तो दोनों को सेम ऑपरेशन करना है, दोनों नंबर्स पे। दोनों को हमने 2 से मल्टीप्लाई करके देखा पहले। जैसे देखा तो हमें मिला 4/12 और 6/12। अब 4/12 और 6/12 के बीच में हमें समझ गया क्या आ रहा है, 5/12। ये जो बीच में नंबर आ रहा है यही हमारा है फाइनल आंसर। ओके, तो हमें क्या मिला है, 5/12 इज द रैशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 1/3, 1/3 एंड 1/2। ओके, और एक इसकी मेथड है निकालने की, ये हमने पहले डिनोमिनेटर सेम किया, फिर उसको मल्टीप्लाई किया दोनों नंबर्स को, फिर उससे निकाला है। अब हम देखेंगे एवरेज मेथड से। एवरेज मेथड बहुत ही सिंपल है। हमें क्या करना है, अभी हमें रैशनल नंबर निकालना है 1/3 एंड 1/2 के बीच में, तो दोनों का एवरेज लेंगे। दोनों का एवरेज लेना है, उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। ओके, तो दोनों का सॉरी, यहाँ डिनोमिनेटर नहीं सेम करना है, दोनों को पहले ऐड करना पड़ेगा। 1/2 प्लस 1/3। अब 1/2 प्लस 1/3 के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों नंबर का डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, ये 5/6। 3 प्लस 2 कितना होगा, 5/6। अब 5/6 को क्या कर एवरेज लेना है, दो नंबर है तो किससे डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 2, है ना। एवरेज मीन्स क्या, उस जितने नंबर है उतने से उसको डिवाइड कर दो। कितने नंबर्स है, 2 नंबर्स है, तो विच इज इक्वल्स टू 5/6 मल्टीप्लाई बाय 1/2 विच इज इक्वल्स टू 5/12। कितने आसानी से निकल गया। दोनों नंबर को पहले ऐड कर दो, उसे डिवाइड बाय 2 कर दो। रैशनल नंबर्स है फ्रैक्शन में अगर, तो पहले दोनों नंबर को ऐड कर दो। दोनों नंबर को ऐड करने से कितना आ गया, 5/6। फिर उसे क्या करो, डिवाइडेड बाय 2। डिवाइडेड बाय क्यों किया, क्योंकि हमें एवरेज निकालना है। कितने नंबर्स का एवरेज निकालना है, 2 नंबर्स का, इसलिए डिवाइडेड बाय 2 किया, तो 5/12 मिला हमें। तो 5/12 इज लाइज बिटवीन 1/3 एंड 1/2। समझ में आया आपको। अगर आपको और भी ज़्यादा नंबर निकालने हैं तो आप और भी उसका एवरेज निकालिए, या और भी जो हमने प्रीवियस में किया है। यहाँ यहाँ हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, अब 3 से मल्टीप्लाई करके देखिए। अगर आपको एक से ज़्यादा नंबर्स निकालना है इन बिटवीन में, ओके, आप खुद से कुछ प्रॉब्लम्स लीजिए, सॉल्व कीजिए, देखिए आपको बहुत ही आसान लगेगा। ओके, नाउ हम इसकी जो प्रैक्टिस सम्स है वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।